नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बात लेकर के आई हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट आप लोग मान सकते हो बट मैं नहीं मान सकती, और जो मेरी ये पूरी बात सुनेगा वो भी नहीं मानेगा कि ये सिर्फ़ एक सब्जेक्ट नहीं है। हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा एक सच है। उस सच का नाम क्या है? उस सच का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। आई नो आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा कि भाई ग्लोबल वार्मिंग ये होता है वो होता है, बट पढ़ करके छोड़ दिया होगा, बट उसको किसी ने सीरियसली नहीं लिया है, लग रहा है मुझे। क्योंकि आजकल गर्मी सिर्फ एक सीज़न नहीं बन करके रह गया, एक सज़ा बन चुकी है। आप लोग भी मानोगे ये चीज़ कि पहले के टाइम में जो गर्मी थी, अब जो गर्मी पड़ती उसे बर्दाश्त करना एक इंसान के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। एसी, कूलर, पंखा, इनके बिना रहना मुश्किल है बिल्कुल भी। पहले के टाइम तो लोग रह लेते थे, पहले के टाइम इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, तो ये सब हम ही लोगों की करनी है। हम लोगों ने ये सब कुछ किया है। पहले लोग पेड़ की छाँव में बैठते थे, बातें करते थे, हंसना जीना सब कुछ होता था। मगर अब पेड़ ही नहीं है तो उसकी छाँव में कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? पहले के लोग याद है आप लोगों को? अब वो जो भी बातें थी, मतलब कि पहले के लोग जो भी बातें करते थे, अब वो सब सिर्फ यादें बन के रह चुकी हैं, क्योंकि पेड़ ही नहीं है, उसके नीचे बैठने वाले लोग कहाँ से मिलेंगे आपको? सही कह रही हूँ ना मैं? पहले लोग कितने साल जीते थे? 80, 9, 100, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब 60, 65 भी बहुत ज़्यादा है जीने के लिए। उससे भी कम उम्र में लोग मर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। लोग सोच रहे हैं ऐसे ही बीमारी आ गई। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही ये बीमारी नहीं आई है। ये बीमारी हम लोगों के पेड़ काटने की वजह से हुई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सब चीज़ पेड़ से रिलेटेड है। जी हाँ, आज 25 साल के नौजवान को देखो, बीपी का, शुगर का, अस्थमा का पेशेंट है। सही बोल रही हूँ मैं? आप पहले के टाइम में इतना देखते होगे, पहले के टाइम में इतने हॉस्पिटल भी नहीं थे, क्योंकि लोगों को इतनी बीमारियां नहीं थी, हॉस्पिटल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब हर एक शहर में लाखों हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे, हर गली में 10 हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। हम पेड़ काट रहे हैं और सपनों का घर बना रहे हैं। सही बोल रही हूँ? 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ रहे हैं अपने घर बनाने के लिए। हम लोग भूल जा रहे हैं कि पेड़ों के बिना घर सिर्फ घर, मतलब कि भाई दीवार बन करके रह जाएगा। आप घर बनाने के लिए 1 इंच जगह नहीं छोड़ रहे भाई, थोड़ा सा आगे, थोड़े से कम में घर बना लो, आगे 2-3 पेड़ पौधा लगा लो। उसे पेड़ बनने में काफ़ी वक्त लगेगा, मगर जब वो पेड़ बनेगा तो आपके आगे आने वाली पीढ़ियों को भी हेल्प करेगा। मगर हम लोग तो 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ रहे, क्योंकि हम लोग को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बड़ा हॉल, बड़ा रूम, ये सब कुछ चाहिए। एक गरीब आदमी के पास जो है वो एसी नहीं होता है, उसके लिए तो पेड़ ही उसका एसी है, लेकिन वो भी हम उससे छीन रहे हैं। सही? क्योंकि भाई हम लोगों को घर बनाना है, चीज़ें बनाना है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़मीनें खरीद रहा है, खरीद के उस पर जो पेड़ पौधे हैं वो कटवा दे रहा है। और पेड़ नहीं रह रहे हैं तो भाई एक गरीब आदमी जो मज़दूर है, ये है, जो बाहर लोग रह रहे हैं, वो एक पेड़ की छाँव ढूंढने के लिए भी तरस जा रहे हैं। लोग अमीरी दिखाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, है ना? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं, मगर उस गाड़ी से आने वाली धुआं हवा को जहर बना रही है। आप गाड़ियों में झांक के देखिएगा तो उसमें दिखेगा कि इतनी बड़ी गाड़ी है, मगर एक ही इंसान ट्रैवल कर रहा है। तो सोचो कितनी लोग सिर्फ अपना, मतलब कि अपना स्टेटस दिखाना चाह रहे हैं। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि लोग चिढ़ने लगे हैं एक दूसरे से। गुस्सा, स्ट्रेस, मेंटल टेंशन सब बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई देखते नहीं हो, पहाड़ों में जाओगे, मौसम अच्छा होता है तो दिमाग शांत, अच्छा लगता है, मगर गर्मी में, चिलचिलाती धूप में अगर कोई हल्का सा भी टेढ़ा बोल देता है तो आपस में लोग लड़ने लगते हैं। ये सब गर्मियों की वजह से हो रहा है। आप लोग को लग रहा था ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत छोटा सा शब्द है, नहीं। सोचिए, क्या हम अपने बच्चों के लिए ऐसी दुनिया छोड़ के जा रहे हैं? हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, जहाँ सांस लेने का भी मुश्किल हो।
क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं भाई, पेड़ों को काट रहे हैं, चीज़ें ये वो कर रहे हैं कि बच्चों को आगे आने वाले बच्चों को बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर हर घर में सिर्फ 2 पेड़ भी हो तो दुनिया का चेहरा बदल सकता है भाई। सिर्फ सरकार की पेड़ लगाना जिम्मेदारी नहीं है, हम लोग की भी है। आप पेड़ लगाइए, पौधा लगाइए, उसे जब वो पेड़ बनेगा तो आप ही को फल देगा। प्लास्टिक का कम यूज़ कीजिए, सोलर एनर्जी का यूज़ करिए, है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए, पानी वेस्ट मत करिए। ये सारी चीज़ें हम लोग ये सब कुछ जानते हैं मगर करते नहीं हैं। ये सारी चीज़ हम लोग जानते हैं पर करते नहीं हैं। सरकार से पहले ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर चीज़ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ये लगाना वो तो कर ही रही है, बट हम लोग भी तो हैं, हम लोग भी तो अपनी ज़मीन पे रह रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो हम लोग भी चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ज़मीन से लगाइए, सिर्फ मतलब कि पौधे एक उसमें गमलों में मत लगाइए, ज़मीन से लगाइए उसे। एक पेड़ सिर्फ ज़मीन में नहीं लगता है, एक पेड़ में उम्मीद लगती है, ज़िंदगी लगती है और भविष्य की एक दुआ होती है। क्योंकि भाई आप प्लांट वो पौधे में उसमें पॉट में ये सब चीज़ में लगा रहे हैं, गमलों में, बट वो ज़मीन से अगर आप लगाओगे तो वो पेड़ बनेगा नहीं, तो वो पौधे ही बन करके रह जाएगा। तो आप चीज़ें करो, अपनी घर को थोड़ा सा कम बनाओ और आगे अपने घर के अगल बगल पेड़ को लगाओ, बहुत आगे आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। अगर हम सब ने मिल कर के कदम नहीं उठाया तो कल दुनिया जैसी आज है वैसी कभी नहीं रहेगी। आज तो सोच लो, इतनी गर्मी भी बर्दाश्त हो रही है, आगे आने डे बाई डे देख रहे हो कितनी गर्मी बढ़ती जा रही है, आगे कितनी गर्मी रहेगी। सोचो आपके बच्चे कैसे बर्दाश्त करेंगे। अपने बच्चों के लिए तो हर माँ बाप सोचते हैं, उनके भविष्य के बारे में, तो क्यों ये नहीं सोच रहे हो। सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं होता है। ग्लोबल वार्मिंग एक चॉइस नहीं है, एक इमरजेंसी है। आज नहीं जागोगे तो देर हो जाएगी, यही मेरा कहना है। अपने बच्चों के लिए एफडी कर देना, आरडी कर देना भाई, उनके लिए गोल्ड इकट्ठा कर देना, यही सिर्फ मैटर नहीं करता है। पेड़ पौधे लगाना, अपने इन्वायरमेंट को बचाना, ये भी मैटर करता है। ये भी आप उनको जो दोगे। आपने देखा है कि आप जब वो पहाड़ों में जाते हो तो वहाँ पे मेन चीज़ क्या रहती है, वहाँ पे मेन चीज़ जो रहती है पेड़ पौधे रहते हैं, हरियाली रहती है। आप तब देखोगे आपको जितना गुस्सा गर्मी में यहाँ अपने उसमें आ रहा हो, वो पहाड़ों में आपको नहीं आता होगा। लोग देखो पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं और वहाँ पे भी जाके घर बना बना के पेड़ काट रहे हैं। पेड़ मत काटो, अपने ही जगह जिस जगह रह रहे हो उसी जगह को हरियाली में बनाओ। आप देखे होगे कि जिस एरिया में जाओगे, अगर उस एरिया में बहुत पेड़ लगे हुए हैं तो बाहर बहुत गर्मी होगी, मगर उस एरिया में घुसोगे तो जैसे लगेगा एकदम मतलब कि टेम्परेचर कम हो गया। तो ये टेम्परेचर हम लोग भी कम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इंसान इतना आगे बढ़ गया है भाई, चांद तक पहुंच रहा है, तो हम लोग को नहीं पता कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम की जा सकती है। तो वो हम लोग कम कर सकते हैं। आप लोग ये है कि ये घर बना लूँ, ऐसा वाला शीशे वाला वो लगा लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, मगर कोई ये नहीं सोच रहा पेड़ लगा लूँ, थोड़ा कम में घर बना लूँ। 1-1 इंच के लिए लोग लड़ रहे हैं, मगर 1-1 पेड़ लगाने के लिए किसी को वो नहीं है। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। अपने से फ्यूचर के बारे में सोच के उन गरीब मज़दूर बेचारे जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी चीज़ें सोच करके आप अपने साइड से ये कदम बढ़ाइए। सिर्फ बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ का ये काम नहीं है, हम लोग आम इंसान का भी ये काम है। एक पेड़ लगाना, एक पौधा लगाना, वो बहुत अफोर्डेबल है, बहुत कम पैसों में हो जाता है। शुरुआत तो करिए, आपको खुद चेंजेस समझ में आएगी। बस यही मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाह रही थी। प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। और मैं चाहती हूँ आपको अच्छी लगे ना लगे, बट कि लोगों से जितना हो सके इसको शेयर करो।
ताकि किसी ना किसी के दिमाग में आए, अरे बंदे के एक भी दिमाग में आए, किसी ने भी पेड़ पौधा लगाया, वो फ्यूचर में जाके पेड़ बना, तो भाई बहुत अच्छा काम होगा। तो ये चीज़ें आप लोग करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।